हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका पॉलिटी हब खेमराज चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स, जिनमें हम शुरुआत करेंगे बिगिनिंग से, यानी कि फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड आर्टिकल एंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि जो है पार्ट फर्स्ट के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में यही चर्चा होने वाली है, आप जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप भी पॉलिटी ऑफ खेमराज फैमिली का जो है मेंबर्स बन सके। ठीक है, तो हम टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए सीधे चर्चा पर आते हैं। तो हम देखते हैं आर्टिकल फर्स्ट, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 1 यानी कि 1। तो इसमें हम जब बात करते हैं तो इसमें बात होती है, यानी भारत जो एक कंट्री है, और यह माना जाता है कि इंडिया सबसे जो है नॉलेजेबल कंट्री है। तो भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत क्या है, अनेक राज्यों का मिला जुला एक संघ है। इसके बारे में जानकारी हमको आर्टिकल फर्स्ट देता है और इसमें डिफाइन किया गया राज्य को अच्छे तरह से। इसके अलावा बात करें तो हम राज्य की जो परिभाषा है उसको हम आर्टिकल 12 में भी बात करते हैं, और राज्य की परिभाषा को हम जो है और भी अन्य अनुच्छेदों में भी चर्चा करते हैं, लेकिन बेसिकली जो बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट में करते हैं। तो इसमें भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी है, वो सब इसी आर्टिकल के आधार पर आते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे 28 जो है स्टेट है, और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा तेलंगाना स्टेट बनाया गया था, उसके बाद में हमने क्या किया कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट जो पहले था उसको हमने यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है। क्या किस में डिवाइड कर दिया, यूनियन टेरिटरी में। तो हमारी यूनियन टेरिटरी 2 और बढ़ गई, यानी 2 और बढ़ गई। तो इसके साथ हमारी जो 7 थी वो 9 हो गई। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखें कि दादर नगर हवेली और दमन दीव जो था उसको हमने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। तो वो क्या कि जो काउंटिंग थी, जो 9 पहुंच गई थी हमारी, जो जम्मू कश्मीर को डिवाइड करने के बाद में लद्दाख और जम्मू को, वो दोबारा से 8 पर आ पहुंची। तो इधर जो तेलंगाना स्टेट बढ़ा, उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर था वो डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में। तो स्टेट डिवाइड हो गया, स्टेट खत्म। तो 20 जो 9 हुए थे वो 28 पर आ गए, और इधर यूनियन टेरिटरी हमारी 8 पर आ गई। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत राज्यों का संघ है। इसका वर्णन आर्टिकल फर्स्ट में दिया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे आर्टिकल सेकंड की। आर्टिकल सेकंड, अनुच्छेद सेकंड जो है, उसमें दिया गया है कि भारत क्या होगा, भारत में जो है राज्य, उनका प्रवेश, यानी कि भारत अनेक राज्यों को प्रवेश दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कंट्री पर अटैक करें और उसके जो है स्टेट है उनको शामिल कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान को अगर हम ले लें इंडिया में, तो उसके जो अनेक सारे पार्ट हैं उनको हम इंडिया में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये आर्टिकल सेकंड के हिसाब से होगा, और आर्टिकल सेकंड में इसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। तो हमने क्लियर किया आर्टिकल सेकंड। अब देखते हैं आर्टिकल थर्ड। आर्टिकल थर्ड में यह दिया गया है कि किसी भी स्टेट का नाम, यानी कि किसी भी कोई भी राज्य, तो उसका जो नाम होगा और उसकी जो सीमा होगी, यानी बाउंड्री, यानी उसका बॉर्डर, वो भी फिक्स किया जाएगा। उसका नेम, दोनों चीजें क्या की जाएगी, फिक्स की जाएगी। और ये किया जाएगा आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें हमने समझा आर्टिकल 3, यानी कि जो फर्स्ट में हमने समझा कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का वर्णन उसमें मिलेगा। लेकिन सेकंड में हमने ये समझा आर्टिकल सेकंड में कि वो राज्यों का वर्णन तो मिलेगा, लेकिन उनको प्रवेश कैसे दे, उसके बारे में वर्णन हमको आर्टिकल सेकंड में मिलता है। इसके बाद में बात करी थी हमने कि आर्टिकल थर्ड। आर्टिकल थर्ड में ये बताया कि उसका नेम क्या है, भाई साहब, स्टेट का नाम क्या है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि उसकी बाउंड्री फिक्स है या नहीं है, उसकी बाउंड्री की कुछ तो सीमा हो गई, उसको हम शामिल करते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 4, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो तीनों से जुड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए जुड़ा हुआ है कि आर्टिकल जो सेकंड है उसमें हम नए राज्यों को प्रवेश तो दे रहे हैं, भाई साहब, किसके आधार पर दे रहे हो प्रवेश, तो उसके बारे में जो डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 4 में किया गया। उन्होंने कहा, क्या कहा गया है संविधान में, कि ये कहा गया आर्टिकल 4 में कि जो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, राज्यों को प्रवेश देना और राज्य के नाम में चेंज करना, और उसकी जो बाउंड्री है उसको भी परिवर्तन करना, ये चीज का जो डेफिनेशन कह सकते हैं, जो परिभाषा है, वो दी गई आर्टिकल 4 में। और कहा गया है कि आर्टिकल 368 जो हमने कहां से लिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है, संशोधन करने की प्रक्रिया, यानी कि अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया। और ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा?
कि किसी भी राज्य को प्रवेश दे रहे हैं, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं या उसकी सीमा को परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसका जो किया जाएगा कंप्लीटली वो संसद में अमेंडमेंट घोषित नहीं किया जाएगा, वो आर्टिकल 368 के आधार पर नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, माना ही नहीं जाएगा। वो बेसिकली एक सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से कोई जो है पास कर दिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि इस स्टेट का नाम ये है और इस स्टेट की जो बाउंड्री है वहां तक लगती है। क्लियर? इसके जो बताया गया यही प्रक्रिया अपनाई जाती है प्रेजेंट टाइम। तो ये आर्टिकल 4 बताता है। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब नए राज्यों का जो है निर्माण किया जाएगा, नए राज्यों को प्रवेश दिया जाएगा, नए राज्यों का गठन किया जाएगा, वो आर्टिकल 2 के आधार पर किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 2 के आधार पर गठन तो कर लिया, ठीक है, गठन कर लिया, लेकिन गठन कौन कौन से स्टेट का किया गया इसके बारे में भी कुछ जानकारी हमको होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कौन से स्टेट की बात करते हैं, पहले करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। आपको पता होगा श्री राम पोटलू के नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने वहां पर भूख हड़ताल की थी। कौन सी हड़ताल? स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल। तो भूख हड़ताल जो की उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यह डिसीजन लिया, यह निर्णय लिया कि आंध्र प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया जाए और जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाए। तो उस टाइम जब है आंध्र प्रदेश को हमने भाषा के आधार पर जो है हमारे जो कंट्री में स्टेट का दर्जा दिया। और भी अनेक सारे जो स्टेट थे उनको दर्जा दिया गया, जैसे गुजरात है 1960, ऐसे अनेक सारे स्टेट हैं। लेकिन एक स्टेट को आपको बहुत ध्यान रखना है, वो कौन सा है? वो सिक्किम है। सिक्किम को क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसमें 35वां और 36वां संविधान संशोधन 1974 और 1975 दो बार अमेंडमेंट हुआ और दोनों ही बार उसको जो बेसिकली राज्य का दर्जा दिया वो कंप्लीटली दर्जा मिल गया था। तो ये हमारे आर्टिकल जो बताए हैं मैंने इंपॉर्टेंट 1st, 2nd और 3rd और 4th, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। बस हमने ये वीडियो रखा था कि अब हमारी श्रृंखला चलेगी, सभी आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और इसको हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जितने कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बोरिंग हो जाता है ज़्यादा। और आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस को जितना रुचि लेके पढ़ेंगे आप उतना ही इंटरेस्टिंग होता है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है जो सिविक्स है वो थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन बेसिकली एक बार हम अच्छे से पढ़ ले, बाद में हमको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, ठीक है मित्रों। इस वीडियो को शेयर करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाए, जिससे हम और वीडियो लेके आए। बेसिकली हम टाइम निकाल पाते हैं, अभी स्कूल में पढ़ाने का काम भी रहता है, तो उस आने के बाद में हम जो टाइम निकालते हैं उसको हम इसमें ले रहे हैं, ठीक है मित्रों। बहुत दिनों बाद वीडियो डालने का मौका मिला है, पहले भी हमने डाला था बीच में, जो कि अनेक सारी वैकेंसियां जैसे राजस्थान में आने वाली है और उनकी जो खबर आने ही लग गई है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अपना जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, फिर हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम बताते हैं कि नागरिकता के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और सभी जो नागरिकता से संबंधित या नागरिकता यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है मित्रों। धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, ठीक है मित्रों, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।